हेलो स्टूडेंट, एग्री विद कीवर्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेयरी साइंस के बारे में। ठीक है, आपका एग्ज़ाम है तो डेयरी साइंस से यहाँ से हम जो फोकस करेंगे दो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और अगर देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ही क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि समय कम है। आज 11:30 बजे आपका एग्ज़ाम है तो आप लगभग 12:30 बजे निकल जाओगे। तो इस वीडियो को देख कर जरूर जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो दो नंबर के क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है आने की संभावना है। अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन है या जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनका अभी समय नहीं है। आपने जो पढ़ लिया है अच्छी बात है, बट जो छोटे क्वेश्चन हैं, अगर मैं कुछ क्वेश्चन पे मैं लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पर डिस्कस करूँगा। अगर एक बार अगर उनको भी देख लेंगे तो आप थोड़ा सा और हो सकता है कि आपको बेनिफिट हो। ठीक है, वो आपके काम आए एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेयरी साइंस है, ये आपका पेपर है। पेपर कोड आप 311 देख सकते हैं। मैक्सिमम 50 नंबर वही समय। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, वोल मिल्क क्या होता है। वोल मिल्क मतलब संपूर्ण मिल्क क्या होता है। ठीक है, संपूर्ण दूध क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो संपूर्ण मिल्क की बात करें तो हम आपको डिस्कस आप देख सकते हैं होल मिल्क या होल मिल्क को क्या बोला जाता है, संपूर्ण दूध बोला जाता है। संपूर्ण दूध का मतलब क्या होता है या होल मिल्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। होल मिल्क का मतलब देखो दूध के प्रकार हैं। ठीक है, जैसे संपूर्ण मिल्क स्वास्थ्य पशु से प्राप्त किया गया दूध जिसके संगठन में ठोस परिवर्तन न किया गया हो, पूर्ण दूध कहलाता है। जैसे बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें जो मिल्क है उसके अंदर जो किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह के उसके संगठन में, यानी कि मान लो दूध के अंदर कैल्शियम होता है, प्रोटीन भी होते हैं, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन या किसी भी प्रकार का चेंज ना करना ही क्या कहलाते हैं, कंप्लीट दूध या होल मिल्क कहलाता है। यानी कि वो प्योर दूध आप कह सकते हैं कि उसको प्योर दूध या पूरा मिल्क या पूर्ण मिल्क भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसे दूध को होल मिल्क कहते हैं स्टूडेंट जिसमें किसी भी प्रकार के उसके संगठन समझते हो, जब दूध होता है दूध के अंदर कैल्शियम भी होता है। ठीक है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो उनके जो संगठन बनाया है, दूध का जो संगठन बनाया है स्टूडेंट, उसमें किसी भी तरह का चेंज ना करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। कौन सा दूध, होल मिल्क या पूर्ण दूध या ठीक है आप दूध कह सकते हैं, पूर्ण दूध या कंप्लीट मिल्क भी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये आप कह सकते हैं, मैंने अभी बताया, जिसका संगठन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें किसी प्रकार का। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो न्यूनतम गाय में क्या होनी चाहिए, 3% क्या होना चाहिए, फैट होना चाहिए। भैंस के दूध में 8.5 फैट होना चाहिए। जो इस तरह भैंस बकरी है, ठीक है, भेड़ है, तो ये सब हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड मिल्क आपसे पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड दूध क्या होते हैं या स्टैंडर्ड मिल्क किसे कहते हैं। यह है दूध जिसमें वसा तथा वसाहीन ठोस की मात्रा दूध क्रीम निकालकर दूध में न्यूनतम वसा 4.5 तथा वसाहीन 8.5 रखी गई है। देखो, एक होता है सॉलिड नॉट फैट, ओके, सॉलिड नॉट फैट, एक होता है फैट, ओके। तो ये कह रहा है कि अगर फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 4.5 होना चाहिए। ठीक है, तो वसाहीन की मात्रा का मतलब होता है जिसके अंदर वसा नहीं है, यानी फैट नहीं है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 8.5%। आप ये कह सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड मिल्क का मतलब उसमें कहते हैं जिसमें वसा तथा वसीन ठोस की मात्रा की कुल मात्रा दूध क्रीम से निकालकर, यानी कि जब आप दूध से क्रीम निकाल दोगे उस समय उसके इतनी इससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 4.5 होनी चाहिए। ठीक है, और ये फैट है, और वसाहीन कितना होना चाहिए, 8.5 होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ लीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है टोंड मिल्क क्या होता है। पूर्ण दूध में से पानी तथा स्प्रे दूध पाउडर को मिलाकर टोंड मिल्क दूध प्राप्त किए जाते हैं, जिसकी फैट की मात्रा 3% होती है और एसएनएफ की मात्रा, सॉलिड नॉट फैट की मात्रा 8.5 होती है। ठीक है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोंड मिल्क में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी आता है कि जो फैट होता है इसके अंदर फैट कितना होता है, 3 होता है। एसएनएफ कितना होता है, सॉलिड नॉट फैट कितना होता है, 8.5 होता है। ठीक है, इसी तरह ये जो होता है बच्चों को जो पाउडर होता है, पाउडर जो दूध होता है, दूध में से जो पानी है, पूर्ण दूध में पानी तथा पाउडर जो होता है, पाउडर जो दूध का जो पाउडर बना देते हैं बाद में उसको, ठीक है, पाउडर बनाते हैं और मार्केट में जो बेचा जाता है उसे हम टोंड मिल्क बोलते हैं, क्योंकि इसमें अंदर फैट की मात्रा कम होती है। उसके बाद डबल टोंड में इसका देख लीजिए, डबल टोंड में फैट जो होता है स्टूडेंट 1.5% होता है। कितना होता है, 1.5% होता है, और एसएनएफ की मात्रा, सॉलिड नॉट फैट की मात्रा 9% निर्धारित की गई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं आज। ठीक है,
फील्ड दूध पूछ सकते हैं। फील्ड दूध किसे कहते हैं? जब उन दूध में से दूध वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा को मिलाया जाता है तो उसे फील्ड दूध कहते हैं। आपने देखा होगा दूध में बहुत सारे लोग हैं जो दूध होते हैं उसमें मिलावट करते हैं, उसमें वनस्पति वसा मिला देते हैं कि फ़ैट की इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि फ़ैट दूध है, दूध के अंदर फ़ैट को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर क्या कर देते हैं, वनस्पति यानी कि जो ऑयल वगैरह जो होते हैं उसको मिला देते हैं ताकि उससे फ़ैट इंक्रीज हो सके। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। खीर, खोया, जो खोया है इसकी आपसे पूछ सकते हैं, खोया बनाने की विधि, कुल्फ़ी बनाने की विधि, आइसक्रीम बनाने की विधि। ये जो होते हैं संघनित पूर्ण दूध पदार्थ से बनते हैं। ये पूर्ण दूध जमा कर बनते हैं जिसको फ्रीजिंग के दौरान दही आप जमाओगे, उसको पनीर, छेना, ये चीज़ वगैरह जो भी है ये इनको आप जमा कर बना सकते हो। दूध का जो मंथन होता है, मंथन समझते हो, दूध का जो मंथन यानी कि हिला के जो होता है मंथन किया जाता है तो मक्खन, घी और लस्सी बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब प्रोडक्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आइसक्रीम वगैरह आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें। ठीक है, खोआ क्या होता है? खोआ की बात करें तो खोआ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खोआ दूध से जल को तीव्र गति से वाष्पीकृत करने को हम खोआ कहते हैं। मतलब दूध से जब हम तीव्र गति से यानी फास्ट प्रोसेस से हम जल को निकाल देंगे तो उसे हम स्टूडेंट खोआ कहते हैं। इस ताप को तेज़ रखकर उबाला जाता है तथा दूध को हर वक्त चलाते रहना होता है। दूध गर्म करने का बर्तन का मुँह चौड़ा होना चाहिए। अंतिम वक्त में तापक्रम कम रखना चाहिए, नहीं तो खोआ जलने की संभावना अधिक होती है। अगर इस पैक ये सब चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप लोगों से ये खोआ की डेफिनेशन पूछ लें या खोआ बनाने की विधि भी पूछ ले। तो आप इसमें देखें चीनी की मात्रा 45% होती है और 5 डिग्री सेल्सियस पर इसको ठंडा किया जाता है, ये देख लीजिएगा। रबड़ी बनाने की, आइसक्रीम बनाने की विधि, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ये इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको बता दी जो आ सकते हैं। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर। होल मिल्क क्या है? होल मिल्क क्या आ रहा, ये इसे बोलते हैं होल मिल्क। होल मिल्क की बात करें तो होल मिल्क ये लिखा हुआ है, नेचुरल होल मिल्क इज मिल्क विद द नथिंग एडेड एंड रिवॉर्ड, यानी कि मिल्क में से किसी भी चीज़ को न तो ऐड करना ना ही इसको रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड होल मिल्क। या फिर आप कह सकते हैं होल स्टैंडर्ड मिल्क इज होल मिल्क स्टैंडर्डाइज टू मिनिमम फैट कंटेंट 3%, यानी कि उसके अंदर फैट की मात्रा 3% तक होनी चाहिए। होल मिल्क या होमोजेनियस मिल्क इज आइडेंटिकल इन द फैट एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट टू द होल मिल्क या होल स्टैंडर्ड मिल्क, हालांकि इट इज अंडरगोन ए स्पेसिफिक प्रोसेस नोम होमोजिनाइजेशन। ओके, आप होमोजिनाइजेशन भी कह सकते हैं, होमोजेनाइजेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये सब है। आप इसमें से आप ये भी डेफिनेशन, सबसे छोटी डेफिनेशन ये है। ठीक है, एक नेचुरल तरीका होता है इसमें से किसी चीज़ को ना तो ऐड करते हैं ना ही इसमें से रिमूव करते हैं। जो मिल्क दिया है जैसे गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया, बकरी का दूध हो गया, ये सब दैट इज़ कॉल्ड होल मिल्क। बट इसमें आपको ऐसा नहीं कि पानी मिला दो इसमें। ठीक है, अगर इसमें से मान लो फैट को निकाल लो, उसमें से किसी चीज़ को ना तो एडिट करना होता ना ही रिमूव करना होता है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं स्किम्ड मिल्क क्या होते हैं। स्किम्ड मिल्क इज हैज़ फैट कंटेंट बिटवीन द 0.1 to 0.3%। स्किम्ड मिल्क देयरफॉर हैज़ नियरली ऑल द फैट रिमूव्ड। ओके, इसमें से सभी की जो फैट होती है उसको रिमूव कर लिया जाता है। इट कंटेंट द सिल्थी मोर कैल्शियम दैन होल मिल्क एंड द लोअर लेवल ऑफ फैट सोलुबल विटामिन, पर्टिकुलरली विटामिन एंड दिस द लोस्ट व्हेन द फैट इज रिमूव। ठीक है, जब फैट को रिमूव किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है भाई, उसमें से विटामिन वगैरह, ठीक है, जो सोलुबल विटामिन होती हैं वो भी लॉस हो जाती है। द लोअर लेवल ऑफ द फैट स्किम्ड मिल्क द रिड्यूस इट द कैलोरीज, इसमें से कैलोरीज रिमूव हो जाती है। ये रिकमेंडेड किया जाता है किसके लिए? बच्चों के लिए। आपने देखा भी होगा बच्चों को जो पिलाया जाता है यही होता है वो। ठीक है, या फिर जिसकी उम्र 5 साल होती है उनको ये देते हैं। ये क्या कहते हैं? ये नीड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द ग्रोथ। ठीक है, हालांकि इट इज़ आइडियल फॉर द एडल्ट्स एंड हु विश टू लिमिट देयर फैट या कैलोरी इंटेक। ओके, कह रहा है कि जो अडल्ट हैं आप वो भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी ले सकते हैं, बट ये बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, हल्का दूध होता है ये। ठीक है, इस बात को ध्यान, क्योंकि इसमें से जब फैट को निकाल ही लिया तो ये हल्का दूध रह गया। ठीक है, हिंदी में मैंने बताया नहीं था, बस यहाँ पर भी बता देता हूँ मैं। ये UST क्या होता है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UST मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है कि जो मिल्क होता है उसको 135 डिग्री सेल्सियस, 135 से
142 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कितने सेकंड के लिए लिखा होगा इन्होंने, 0 से 5 सेकंड के लिए लगभग होता है, या 15 सेकंड के लिए होता है। इन्होंने लिखा नहीं, बट पता नहीं क्यों नहीं लिखा। लिख देता हूँ 0 से 15 सेकंड, ठीक है। 5 से 15 सेकंड भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में बहुत हाई टेम्परेचर पे मिल्क को रखा जाता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे जो आपका हार्मफुल जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसे आप पैकेट में स्टोर, ठीक है, पैकेट वगैरह में रख सकते हैं। लॉन्ग लाइफ तक सेफ रख सकते हैं, लंबे समय तक, क्योंकि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का मतलब हो समझ गए 135 से 142 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री पर क्या कोई बैक्टीरिया बचेगा दूध के अंदर? कोई भी नहीं बचेगा साहब, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यूएसटी पूछा जा सकता है आपसे। अब ये क्वेश्चन हर जगह पूछने लगे ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक की बात हर जगह होने लगी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हर जगह होने लगी है, ठीक है। ऑर्गेनिक गुड़ की बात होने लगी है, ऑर्गेनिक बिस्कुट की बात होने लगी है, ऑर्गेनिक राइस की बात होने लगी है, ऑर्गेनिक वीट की बात होने लगी है। अरे भाई हर जगह ऑर्गेनिक का मतलब लगाने लगे हैं लोग, जबकि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र अन्य सब्सटेंस आप अगर मिल्क में यूज कर रहे हो तो वो ऑर्गेनिक मिल्क बन जाएगा। मान लीजिए कोई गाय हैं या भैंस हैं या बकरी हैं, आप उसमें उसे जो चारा खिला रहे हो, आप उसमें जो चारा खिला रहे हो, वो चारा, उस चारे में कोई ग्रो करने के लिए किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया, किसी भी फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं किया गया। जब हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं तो जो भी वो दूध देगी वो ऑर्गेनिक मिल्क कहलाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका मतलब ये होता है कि विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, ओके, ठीक है, यूज इन फील्ड लाइक वीट, राइस, ठीक है। तो उससे जो प्रोडक्शन मिलता है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मिलता है। कहने का मतलब ये है, एक टर्म को समझ लीजिए स्टूडेंट, हर जगह एक ही टर्म पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है नो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल यूज्ड, ओके। किसी भी प्रकार का रसायन, यानी कि रसायन उर्वरक, पेस्टिसाइड, कीटनाशी, ठीक है, एग्रोकेमिकल्स, किसी भी तरह का एग्रीकल्चर से संबंधित जो केमिकल है उसका प्रयोग ना करके जब हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम चारा उगाते हैं, बिल्कुल चारा उगा के गाय को देंगे तो गाय हमें दूध देगी, वो दूध क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मिल्क हो जाएगा। अगर हम खेती करेंगे वो सेम प्रोसेस सभी में ये लागू होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। यदि लिखा भी है हॉरिजॉन का है ये, हॉरिजॉन ऑर्गेनिक मिल्क, ठीक है। ये पोस्चराइजेशन है, पोस्चराइजेशन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं क्योंकि डेयरी साइंस है, डेयरी साइंस में ये सारे टर्म आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। पोस्चराइजेशन, मोस्ट ऑफ द मिल्क कंज्यूम्ड इन द यूरोप, सबसे ज़्यादा यूरोप में कंज्यूम होता है, चलो ठीक है। ये यूएसए, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए आप। पोस्चराइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, मिल्क को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्यों भाई? पर्पज द किलिंग, ठीक है, किलिंग द पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब किल किया जाता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ये होता है जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं, मोल्ड्स हैं, इनको ये प्रेजेंट होते हैं दूध में। उनके बाद अगर आपने पोस्चराइजेशन किया उसके बाद ये क्या हो जाता है, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। दिस द हेल्प टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट एनी फूड बोर्न इलनेस दैट कैन ऑकर इन द थ्रू द कंजप्शन ऑफ द रा। कह रहे हैं कि अगर ये जो इसलिए किया जाता है ताकि कोई बीमारी ना हो, किसी तरह की कोई इसको खाने से हमें किसी भी तरह का कोई भी बीमारी वगैरह ना लगे, हम बीमार ना हो, तो उसको हेल्प करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए क्या करते हैं, उसको पोस्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है। पोस्चराइजेशन में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, नुकसान देने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल किया जाता है, ठीक है, ओके। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फादर ऑफ पोस्चराइजेशन कौन था, कोई बताएगा? फादर ऑफ पोस्चराइजेशन कोई कमेंट में बताएगा हमको, कमेंट में लिखना। तो यहाँ तक देख लीजिए, हमने सभी क्वेश्चन लगभग 8 से 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब आता है क्वेश्चन, इंसेंशनल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं होते हैं, अनिवार्य अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, इससे पूछा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई इंसेंशनल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले ये देखेंगे तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे, ठीक है। देखो एक भाषा में एक बात अगर मैं बात करूँ, ऐसे अमीनो एसिड्स जो सिंथेसाइज नहीं होते,
सिंथेसाइज्ड जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड नहीं होते, यानी हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं है, जो हमें बाहर से मिलते हैं, डाइट से मिलते हैं, ठीक है। बाहर से हम डाइट्स लेंगे यानी कि खाना लेंगे, उनके थ्रू जो मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इंसेंशनल अमीनो एसिड बोला जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। अब बात करें तो देख लीजिए, ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये डेफिनेशन है। एन इंसेंशनल अमीनो एसिड इज अमीनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इट्स बाय ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यूजुअली ह्यूमंस के द्वारा ये सिंथेसाइज नहीं होता है। देयर फॉर द मस्ट बी द सप्लाइड इन द डाइट, ठीक है, जो किसके द्वारा सप्लाइड होते हैं, डाइट के द्वारा सप्लाइड होते हैं। लैक ऑफ इंसेंशनल एसिड कैन बी कॉज द इमोशनल या फिजिकली डिफिकल्टीज एंड लीड टू द हेल्थ डिसऑर्डर। कह रहा है कि इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसकी कमी से इमोशनल एंड फिजिकल डिफ़िकल्टी आपकी बॉडी के अंदर हो सकती है, हेल्थ डिसऑर्डर आपके बॉडी के अंदर हो सकते हैं। ये ठीक है, लिखा है, ठीक है। तो चलो ये जब इतना इम्पोर्टेंट है तो इनको देख लेते हैं भाई कौन कौन है। ये रहा, किन्हीं 2 का आप नाम लिख देते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाते हैं इनमें से। हिस्टिडाइन होता है, इसका मतलब ये न्यू ब्लड के लिए होता है, टिश्यू रिपेयर के लिए होता है। आइसोल्यूसाइन होता है, ये वाउंड हीलिंग के लिए होता है। बीमार, मान लीजिए आपको चोट लग गई, तो चोट जब ठीक होती है, मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा किसी के चोट लगती है तो खून आता है, फट जाता है, तो उसका बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। तो उसका मतलब है कि उसके अंदर इंसेंशनल जो अमीनो एसिड है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जिसकी चोट लग गई है वो ठीक नहीं हो रही, काफ़ी पट्टी करानी, किसी को 10 पट्टी की ज़रूरत पड़ती है, किसी को 5 पट्टी की, तो वो इसी वजह से होता है। लूसीन क्या होता है, लूसाइन जो होता है ये मसल्स के लिए है, बोन ग्रोथ के लिए है आपकी, ठीक है। किसी की मसल्स अच्छी बनेगी तभी जब उसके अंदर क्या होगा, लूसाइन होगा। लाइसाइन क्या होगा, लाइसाइन बोन के लिए होगा, मसल्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होगा। मैथियोनाइन क्या होता है, मैथोनाइन ये हेल्थ स्किन के लिए होता है, जिससे हेयर के लिए, नील के लिए, नाखून के लिए, अपने बालों के लिए, त्वचा के लिए, ये सब इसके लिए होता है। एक होता है फेनिलाइनी, ये ब्रेन फंक्शन के लिए होता है। एक होता है थेरोनाइन, ये हेल्थ स्किन और टीथ के लिए होता है। ये सारी है स्टूडेंट। वेलनाइन होता है मेंटल फोकस के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे अमीनो एसिड होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। इनमें से आपको 2 को लिखना था बस, अगर आप 2 लिख देते तो आपको 2 नंबर मिल जाते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देखनी है तो आप इनमें से एलाइन ये सब देख सकते हैं, ग्लाइसिन, प्रोलीन वगैरह सब, ठीक है। ये क्या होगा, सॉरी, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, हो सकता है कि अब की बार आपसे ये पूछ ले जाए, ठीक है। ये इंसेंशनल है, ये नॉन इंसेंशनल है, इनमें से कोई भी 2 आपसे पूछा जा सकता है, कोई 2 इनमें से पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया है तो हो सकता है कि अब की बार पूछ ले, ये पूछ ले, ठीक है। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखते हैं 10 नंबर, ठीक है। अगर 10 नंबर, ये 2-2 नंबर के इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि समय कम है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। जो मिल्क होता है या दूध होता है उसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, अपेक्षित घनत्व होता है, वो कितना होता है, पूछा गया है, ठीक है। चलो ठीक है, दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क की बात करें तो ये है आपका, ठीक है। The specific gravity of milk is milk vein varies from the 1.08 to 1.36, ओके। 1836, आप इसे 1836 लिख सकते हैं भाई, 18 है और 36 है, ठीक है। ब्यूफेलो का जो मिल्क होता है वो इतना होता है। काऊ का है, ये काऊ का है, ये भैंस का है। हो सकता है कि आप लोगों से अब की बार भैंस का पूछ ले, वो अलग अलग हैं तो, बट ये मिल्क इज हैवियर दैन द वाटर, ओके। ये कह रहा है कि जो मिल्क होता है वाटर से जब क्या होता है, भारी होता है, इसी वजह से उस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात आती है। तो आप देख सकते हैं जो काऊ होते हैं उसका 1.018 होता है, 1.036 होता है। जो बूफेलो होता है उसका 1.08 1.038 होता है। द डेंसिटी ऑफ मिल्क का कितना होता है, रेंज की बात करें तो इतना ये डेंसिटी होती है, ठीक है। 1.027 से 1.033 ग्राम kg घन सेंटीमीटर, किलोग्राम घन सेंटीमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 15 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। तो काऊ का जो होते हैं ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी
जो होती हैं काऊ की 1 पॉइंट, ये अभी बताया मैंने 1.028 से 1.030 तक होती हैं। जो इसकी मिल्क होते हैं उसकी इतनी होती है 1.035 से 1.037 तक। बुफेलो की इतनी होती हैं, ठीक है। फैट में तो बस ये इम्पोर्टेंट है, काऊ का और बुफेलो का याद कर लीजिएगा, ठीक है। 30, 32, 28, 30, ठीक है। फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ओके, ऐसा है। कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं जो डिस्कस करने हैं आपके साथ डेयरी साइंस से। द फर्स्ट, इंडिया इज द फर्स्ट रैंक इन द मिल्क टोटल मिल्क प्रोडक्शन, ओके। सेकंड रैंक इन द काऊ मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें 19-20 की बात करें तो 1984 मिलियन टन्स मिल्क प्रोडक्शन हुआ है। मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें तो 5% है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ की बात करें तो 407 ग्राम पर डे है, यानी कि एक आदमी एक दिन के अंदर जो दूध ले रहा है कितना ले रहा है, 407 ग्राम ले रहा है। मिल्क एंड मिल्क जो प्रोडक्ट ऑर्डर था वो कब बना, 1992 में। NDDB की पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। ये आनंद गुजरात में है। 16 जुलाई 1965 को ये बना था स्टूडेंट। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, 1965 से 1978 रहे। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ NDDB डॉक्टर मिस्टर मुनीस सी शाह है। नेशनल मिल्क डे की बात करें तो ये 24 नवंबर को हर साल बनाया जाता है। मिल्क डे की बात करें तो 1 जून को मनाया जाता है स्टूडेंट। आपसे ये भी पूछा सकता है ऑपरेशन फ्लड क्या है, पिछली बार भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ऑपरेशन फ्लड क्या है। ये 13 जनवरी 1970 को स्टार्ट किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। पहला जो ऑपरेशन फ्लड चला 1970 से 1981, दूसरा जो चला 1981 से 1985, तीसरा जो चला 1985 से 1996 तक, ठीक है। उसके बाद मिल्क आता है। दूध की परिभाषा की बात करें तो मिल्क इज ए होल क्रीम लैक्टियल सेक्रेशन अटेंड बाय द complete milking of healthy milk livestock, well feed and kept, including that obtained within 15 day before 15 day before and 5 day after calving। कह रहा है कि जो कैल्विंग है, कैल्विंग का मतलब समझ तो, कैल्विंग का मतलब होता है बच्चा देने की प्रक्रिया। जब बच्चा देती हैं, चाहे वो गायें होती हैं तो गाय भैंस में कैल्विंग होती हैं। जो गोट जो आपके गोट होते हैं उसमें कीडिंग होती हैं, कीडिंग प्रोसेस, ठीक है, उसे कीडिंग बोलते हैं जब गाय। तो ये सब अलग अलग होता है। कैल्विंग ये कह रहा है कि जो 15 दिन से पहले और उसके 15 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जब वो फर्स्ट जो मिल्क होता है वो देती हैं, ठीक है, उससे प्राप्त किया जा सकता है दूध। बट दूध एक क्लीन है, लैक्टिक सेक्रेशन है, ये सेक्रेशन तो होता ही है, दूध उससे निकलता है, ठीक है। तो हेल्थ मिल्क लाइव स्टॉक से ये प्राप्त होता है। मिल्क लाइव स्टॉक का मतलब समझते हो दुधारू पशु, ओके, जो दुधारू जैसे गाय दूध देने वाली जो पशु हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दूध एक वाइटिश लिक्विड कंटेंट प्रोटीन है, कंटेनिंग है, जिसके अंदर प्रोटीन होता है, फैट होता है, लैक्टोज होता है, या वेरियस बहुत सारी विटामिन भी होती हैं, मिनरल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करती हैं मेमोरी, जो कहाँ से होती है, मेमोरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं। और ऑल मैच्योर फीमेल्स मैमल्स आफ्टर दे हैव द गिव द बर्थ एंड सर्विस एज ए नूरिशमेंट फॉर देयर यंग, ओके। तो ये भी आप कह सकते हो। बट देखो जो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ था स्टूडेंट, मिल्क का जो प्रोडक्शन हुआ था, गाय जो दूध देती थी पहले ऐसा होता था कि अब दूध बेचा नहीं जाता था। पहले अब तो लोग दूध बेचते थे, पहले ऐसा नहीं होता था। दूध जो होता था ये बच्चों को दिया जाता था। दूध का जो प्रोडक्शन होता था या दूध में जो सेक्रेशन होता था, जो दूध निकलता था वो उसके बच्चे के लिए था, ताकि उसे न्यूट्रेंट वगैरह मिल सकें और वो बीमार ना पड़ सके। तो ये मिल्क का कंपोजिशन है, ठीक है। वाटर होता है, टोटल सॉलिड होता है, फैट होता है, सॉलिड नॉट फैट होता है, अभी मैंने बताया। ट्रू फैट क्या होता है ये सब पढ़ लेना स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब क्लासिफिकेशन में आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसको पढ़ के जाना ज़रूर, ठीक है। किसके अंदर SNF कितना होता है, प्रोटीन, जो गाय के दूध के अंदर प्रोटीन कितना होता है, फैट कितना होता है, ठीक है, SNF कितना होता है, लैक्टोज कितना होता है, वो सब चीज़ें हैं। अगर किसी को इसका नोट्स चाहिए तो वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, ये नंबर लिखा भी है किसी का, ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं।
फ़ैट की बात करें सबसे ज़्यादा फ़ैट सीप में होती है, प्रोटीन की बात करें सीप में होती है, एसएनएफ की बात करें तो सीप में होती है, लैक्टोज की बात करें तो ह्यूमन में होती है, अस की बात करें तो सीप में होती है, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर है प्योर मिल्क क्या होता है, मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स काउ बुफेलो विदाउट अल्टरेनिंग कंपोजिशन, वही है बिना किसी चीज़ को अल्टरेनिंग करें, बिना किसी चीज़ को मिलाए। स्टैंडर्ड मिल्क क्या होता है, ये सब मैंने बताया था अभी। मिल्क वो फैट एसएनएफ कंटेंट्स हैव बीन एडजस्ट टू द सर्टन प्री डिटरमिन लेवल एंड कैन बी डन बाय द पार्सली स्किम्ड द फास्ट फैट इन द मिल्क, ठीक है। इसकी मिल्क जो प्रॉपर प्रोपरेशन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड मिल्क बोलते हैं। टोन्ड मैंने बता दिया आपको, डबल टोन्ड मैंने बता दिया, ठीक है। जो नहीं बताया वो आप इसमें से देख लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। टोन्ड मिल्क की परिभाषा, ड्राइड मिल्क क्या होता है भाई, ड्राइड मिल्क का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना दूध में से, और क्या आती है। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिल जाए, अच्छी बात है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो मिल्क होती है पढ़ के जाइएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क जो है वो आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। फिजिकल ये मैंने डिस्कस कर लिए हैं। लैक्टोज की डेफिनेशन आप सकते हैं, शुगर जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह शुगर होता है, लैक्टोज। मिल्क प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें हैं। और फैट, एसिडिटी, पीएच, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। विटामिन्स पढ़ लेना। कैसीन प्रोटीन की बात करें, दूध के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होती हैं, ध्यान रखना कैसीन जो होती हैं, कैसीन अबाउट 80% होती हैं, ठीक है, ठीक है। 80% जो होती है कैसीन प्रोटीन होती है दूध के अंदर। B2 B3 में बांटा गया है। लैक्टोफिकेशन या लैक्टो पेरोक्साइड, ये सब इतने आप लोगों से एग्ज़ाम का इतना नहीं है, क्योंकि आप लोग थोड़ी का एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन में थोड़ा सा आता है, कंपटीशन में एक लेवल रखा जाता है, बट यहाँ पर आप लिखने वाले क्वेश्चन ज़्यादा। फिल्ट्रेशन ऑफ दूध का मतलब होता है दूध को छानना। दूध को कैसे छानना है, दूध में से, दूध में बाल हो सकता है, हेयर बाल हो सकते हैं, ठीक है। जो गाय भैंस हैं उनके बाल हो सकते हैं। दूध में किसी तरह का अनडिजायरेबल्स पार्ट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मिट्टी है, कंकड़ है, तो हो सकता है ज़रा, तो उसको जब हम छन्नी से छानते हैं तो उसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। वीटिंग एजेंट क्या होते हैं ये हम दिखा देते हैं आपको, वीटिंग एजेंट क्या होते हैं। सबसे पहले तो वेटिंग एजेंट की परिभाषा देख लेते हैं। वेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। वेटिंग एजेंट आर द सब्सटेंस दैट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, टू अलाउ इट सेपरेट ड्रॉप्स ऑन टू सरफेस, ओके, इंक्रीज द सेपरेटिंग एप्लीबिलिटी ऑफ लिक्विड, लोविंग द सरफेस टेंशन, लोअर द एनर्जी, ओके। कहने का मतलब ये है कि जो वेटिंग एजेंट होते हैं क्या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कम करते हैं सरफेस टेंशन को, ताकि जो वाटर है वहाँ पर अलाउ हो सके, ठीक है, वो फैल सके, उसकी बूंदें पहुंच सके, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेटिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आपको देखता हूँ कौन कौन से हैं, आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन हैं, अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो ये देख लेना। ये ये है आपका एक्सप्लेन द वित्त अनुपात क्या होता है वो बताना था। डेयरी में जो सफाई होती है उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छे प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूध के लिए कौन कौन से प्रिजर्वेटिव अच्छे माने जाते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये ज़रूर करके जाइएगा स्टूडेंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, उसके ये एक ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित थी। और मिल्क वाइट रिवोल्यूशन आपने नाम सुना होगा, सफ़ेद क्रांति, तो इसी से संबंधित है ये स्टूडेंट। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि HTST क्या होता है, शॉर्ट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है। एक LT पूछा जा सकता है, लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकते हैं, इनका टेम्परेचर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन्हें पढ़ लेना स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लेट हो रहे हैं तो देखो, जो LT होता है वो LT का मतलब होता है लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है। LT लॉन्ग टेम्परेचर, ओके, लॉन्ग टाइम। HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि अगर आप हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, कम समय के लिए रखना पड़ेगा। अगर आप रुक जाओ, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे LT, ओके, ये लिखा है LT क्या हो रहा है,
LT लॉन्ग टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम होता है, 63 डिग्री सेल्सियस पर आप 30 मिनट के लिए रखते हो दूध को। ये पोस्चराइजेशन मेथड होता है स्टूडेंट। HTST होता है हाई टेम्परेचर शो टाइम, ये 72 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है, 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 सेकंड के लिए। थर्माइजेशन क्या होता है कि भाई 63 से 65 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए। नॉर्मल जो होता है स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, देखो स्टेरिलाइजेशन में 1 से 15 डिग्री सेल्सियस यानी कि 115 से 121 रखा जाते हैं, 3 से 13। और UST होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, 135 से 150 और 1 से 6 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाइएगा, ठीक है। एक बैक्टोफ्यूगेशन क्या होता है, बैक्टोफ्यूगेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी उसमें से एक प्रोसेस होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालना। किस में से भाई, दूध में से निकालेंगे, क्योंकि दूध पड़ रहे हैं तो उसे हम किसी भी दूध में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालना, उसे हम बैक्टोफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। पढ़ाना तो और भी था मुझे थोड़ा, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ, ओके। तो ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, इससे हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, ओके।